हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अब आप टेस्ट जितना प्रैक्टिस सेट था मैंने वो ख़त्म करवा दिया। अब प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने कर लिया है और मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ाई भी कर लिया होगा। अब आज से क्या होगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज चालू होगा। ओके दोस्तों, टेस्ट सीरीज ऐसा ही होगा मज़ेदार दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही समय लगता है, कम से कम 2 से ढाई घंटे क्वेश्चन सेट करने में लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कमियों को देखिएगा कि कौन सा आपका टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, आप गेस कीजिएगा। अब समझ लीजिए, अभी अब बता देते हैं हम। अगर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, तो उनका अगर 60 से 70 आता है तो ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो उनको 60 से 65 के बीच आना होगा, और जो एससी एसटी होंगे वो 55 से 60 के बीच आएंगे। लड़की चाहे वो किसी भी दल की हो, लड़कियों के लिए 50 से 55 के बीच रहेगा कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छा से कीजिएगा प्रैक्टिस सेट। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोज़ शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट होगा। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर बिहार सिविल कोड का अलग टेस्ट सीरीज बना है, सारा वीडियो उसी में अब लाइव का जितना चलेगा उसी में सब अपलोड रहेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यति का क्या अर्थ है। यति का क्या अर्थ है दोस्तों, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विराम हो जाएगा। ओके, यति का क्या हो जाएगा, विराम। उसके बाद है, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष है। ओके, देखिए हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि पूरा 85 क्वेश्चन मिलेगा और क्लर्क वालों के लिए 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर का भी, जीके जीएस का भी, पियोन वाले, क्लर्क वाले, स्टेनो रीडर सभी के देख कर मद्देनजर रखते हुए मैं ये सेट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए इसमें विसर्ग संधि है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद त्रिभुवन शब्द है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए त्रिभुवन शब्द में आपका द्विगुण समास है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दांत गिनना मुहावरे का क्या मतलब होता है। दांत गिनना मुहावरे का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो देखिए उम्र का पता लगाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो न जाना गया हो उसे कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। जो न जाना गया हो उसे कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो देखिए जो न जाना गया हो उसे हम अज्ञात बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए फूल का आपको भी पता है क्या, सुमन होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, चलिए बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर संबोधन कारक हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, महादेव वर्मा की कृति यम क्या है। महादेव वर्मा की कृति यम क्या है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्ति बोध। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का परिवाची शब्द नहीं है। उपमा का परिवाची शब्द नहीं है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी खाद। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रलय का विलोम शब्द क्या होता है। प्रलय का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो सृष्टि हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद जहरीली शब्द में प्रत्यय है। जहरीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको भी पता है, जहरीली शब्द में इल्ला, ए नंबर का है, सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो त्रिपुर प्लस अरी, क्या हो जाएगा, त्रिपुर प्लस अरी, यानी ए राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो देखिए जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जित प्लस इंद्रिय, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, आगन्य शास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आगन्य शास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए। देखिए आगन्य शास्त्र का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा आगन्य प्लस अस्त्र, ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य नहीं है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर, वह गीत की 2 लड़कियां गाती है। गीत की, तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है सरासर शब्द है। सरासर शब्द है, इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए सरासर शब्द बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क व्यंजन है। क्या है, क व्यंजन है। तो क व्यंजन है किसका, अघोष का। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आगे आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब क्या होगा, क्या अर्थ होगा। देखिए इसका मतलब हो जाएगा आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी ना हो, यानी किसी के ऊपर जिम्मेदारी ना हो, उसे कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए हिंट देते हैं आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है, और यहाँ पर आप लोगों को गलती नहीं करनी है, क्योंकि टेस्ट है। अगर इसमें मान लीजिए नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका मनोबल कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, फिर कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो फिर आप भटक जाएंगे दिशा से। तो भटकना नहीं है दोस्त। ओके, क्या करना है, भटकना नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पर अनुपम हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अंश का विशेषण क्या होगा। अंश का विशेषण क्या होगा दोस्तों, तो आंशिक हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नवग्रह, नवग्रह कौन सा समास है। नवग्रह जो है वो कौन सा समास है दोस्तों, तो देखिए नवग्रह जो है आपका द्विगु समास है। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ओके, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आप भला दुनिया भली, इस वर्तमान इसमें बताना है कि सर्वनाम का उदाहरण कौन है। आप भला दुनिया भला में, आप भला दुनिया भली कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसमें आपका सर्वनाम हो जाएगा निजवाचक, और पढ़ा दिया है मैंने निजवाचक क्या होता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इसमें है दोस्तों, कान भरना मुहावरे का मतलब क्या होता है। कान भरना मुहावरे का मतलब होता है शिकायत करना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज की तरह दीजिए, मतलब लगे कि हाँ आप टेस्ट में बैठे हैं उस तरह का, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त क्वेश्चन सेट करने का मेरा। मेघ के समान अर्ज करने वालों को क्या कहते हैं। मेघ के समान अर्ज करने वालों को दोस्तों हम मेघनाद कहते हैं। ओके, मेघनाद। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उभयलिंग कौन सा शब्द है, इसमें आपको बताना है उभयलिंग कौन सा शब्द है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आत्मा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है। दाल भात में आपको मुसलचंद कहावत का मतलब बताना है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना मतलब दखल देना। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का मतलब क्या होता है। मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का मतलब होता है रिश्वत लेना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शब्द इसमें बताना है शब्द शक्तियों की संख्या है कितनी है, शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है, तो इसमें 3 हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर। उपमा अलंकार का उदाहरण है, उपमा अलंकार का उदाहरण है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमुख। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है दोस्तों बताइए, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इसमें पुरस्कार आपको नोबेल दिया गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गम शब्द किस भाषा का है। गम शब्द किस भाषा का है दोस्तों बताइए, तो इसका हो जाएगा आपका उर्दू। गम जो है उर्दू शब्द का है। ओके, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं, जो व्याकरण जानता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब आपका इंग्लिश आ गया, आप अपना स्कोर देखते रहना है दोस्तों। ओके, क्योंकि आप लोग चेक कीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या है। ओके, इसमें आपको बताना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या बोल रहा है,
इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग। क्या बताना है दोस्तों, इसमें अपोजिट मीनिंग बताना है। ओके, तो आप अपोजिट मीनिंग बताएंगे, क्या क्या मतलब होगा। देखिए, मेंटेन दिया है, क्या दिया है, मेंटेन। तो मेंटेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसका क्या, एबैंडन। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रिमेंबर। रिमेंबर का अपोजिट क्या होगा, रिमेंबर मतलब आपको याद रखना होता है, इसका विलोम क्या हो जाता है, फॉरगेट। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रिक्वायलियर। क्या दिया है, सॉरी पिक्यूलर दिया है, पिक्यूलर। पिक्यूलर का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा नॉर्मल। ओके, नॉर्मल, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। यानी नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, नॉट अलाउड टू डू बी समथिंग, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी किसी कार्य के न करने योग्य की अनुमति, उस सेंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनलेजिबल। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन accompanied बाई आर्म ट्यूब्स। इसमें आपको बताना है कि जो रिप्लेस करना है, इसमें आपको हिंट हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये टेस्ट है, तो टेस्ट की तरह होना चाहिए। ओके, क्या राइट आंसर होगा इसका, तो इसका राइट आंसर कन्वे हो जाएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप क्या होगा दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर आइडल हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से क्या दे रहा है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल इन द inappropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct one. देखिए, although I like cats, I cannot dash one as a pet. क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर एडॉप्ट हो गया। ओके, पालतू कुत्ते को हम अपनाते हैं, पालतू चीज़ चाहे जो भी होता है, या बिल्ली हो गई। ही इज़ ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज़ नेवर एट डैश विथ हिमसेल्फ। क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा यानी पीस, शांति के सेंस में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होगा, राधा वाज एक्सट्रीमली डैश अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेक्सियस। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ यू, अगला प्रश्न देखिए, इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी, इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू टू कोर्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी पैसा न लौटाने पर कोर्ट तक खींचने की बात बोल रहा है, धमकी देने के सेंस में। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा, बी ड्रैग। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन डैश विथ अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन। क्या राइट आंसर होगा इसका, यानी जहाँ पर खाली स्थान वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या दे रहा है दोस्तों, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। आपको इसमें से बताना है, क्या बताना है कि क्या राइट आंसर होगा, जो एक क्या है मिसस्पेल्ड है। तो 32 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा, डिक्शनरी। ओके, तो देखिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 में क्या हो जाएगा मिसस्पेल्ड, 33 का आपका हो जाएगा इसमें फ्लेवर, फ्लेवर मिसस्पेल्ड है। 34 का क्या होगा, 34 में कौन सा मिसस्पेल्ड है, कंपल्सरी। देखिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम और फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम। कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द क्या लिखा हुआ है, क्लाइज हिल फॉर द जॉब एस्पिरेंट, एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं उस सेंस में बोलते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब है कि एनी पार्ट, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का कमजोर पक्ष। अब हिंट दे दिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा, यानी वीक स्पॉट। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि ही कॉट द
Gordian not by practicing what he preached and he lessened the difficulty। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा। देखिए अब थोड़ा सा हम सेट किए हैं क्वेश्चन, तब सब पढ़ा पढ़ा ही दे देंगे तो फिर तो कोई मज़ा नहीं आएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन हो कि थोड़ा आपको रुलाने में भी मज़ा आए। ओके दोस्तों, तो चलिए बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा इसका। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कट द कोर्डियन नॉट, मतलब किसी मुश्किल समस्या को आसानी से आप हल करना। अब आप आसानी से पकड़ सकते हैं, रिमूव द डिफ़िकल्टी, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ही टुक ए लीप इन द डार्क विथ हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। क्या होगा, यानी टेक ए लीप इन द डार्क मतलब एन एक्शन ऑफ विच द कॉन्सिक्वेंस आर अननोन, टेक ए रिस्क बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेक का टू फॉर्म हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर फ्रेल हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कंडोन, दिया है कंडोन, तो कंडोन का क्या राइट आंसर, माफ़ करने के सेंस में होता है इसका मतलब, तो इसका राइट आंसर होल्ड ए फॉरगिव हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें रिलीज है, रिलीज का क्या होगा, तो रिलीज का हो जाए मुक्त करने के सेंस में होता है, तो फ्री हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आ गया। अब क्लर्क स्टेनो रीडर के लिए मैं सबको देखकर सेट किया हूँ और पियोन वालों के लिए भी देखकर किया हूँ, ठीक है। तो ये सभी के लिए सेट इम्पोर्टेंट है। जो पियोन में ये जीके जीएस नहीं पूछा जाएगा, ये वो कर सकते हैं वैसे जानकारी के लिए जीके जीएस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैथ होगा और उसके बाद कंप्यूटर होगा। ओके, देखिए क्या है दोस्तों, प्रश्न दिया है, डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक हैं। तो कौन कारक है दोस्तों, कृषि है, राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है ब्राज़ील, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, तो ये थी एम फातिमा बीबी। ओके, डी राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, राइट आंसर सी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों, कमेंट कर कर बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन में से, तो इसका सिकंदर लोदी हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, आप कमेंट कर कर बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार दी गई है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करें। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 312 में दिया गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। क्या राइट आंसर होगा, तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सामवेदन पर। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, यानी हार्मुज जल्द मरु मध्य के बीच। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्या है, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सागर। ओके, गंगा सागर। ओके, सी राइट आंसर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है,
अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने प्राप्त हुई थी? राष्ट्रपति मैंने बोल दिया, राष्ट्रपति लिखा हुआ है। 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2021 में मिला था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का मतलब क्या है? न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? तो क्या हो जाएगा, यानी किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फीचर शब्द का मतलब क्या है? न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फीचर शब्द का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि अदालत का वह आदेश जिसे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य क्या दिया है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है तो अर्थोपोडा। ओके, अर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आप कमेंट कर आंसर बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ओके, देख लीजिए 58 नंबर का है। अगला देखिए, इसका बता देते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा? किसी गर्म पट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। किसी गर्म पट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरक्त। ओके, औरक्त किरणें होती है। अगला है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या होगा? चलिए बताइए, इसे निकालना पड़ता है, ये सब मैंने बता रखा है। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी निकालेंगे तो उत्तल दर्पण आएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैथ आ गया दोस्तों। मैथ अब बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे, हम आपको समय देंगे। क्या राइट आंसर होगा इसका? बताइए लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। टेस्ट है तो टेस्ट में सॉल्व करना पड़ेगा आपको दोस्त। क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। चलिए आप सॉल्व कर लेंगे वीडियो पे यूज कर भी। ओके, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 सही 1/6। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या होगा 62 नंबर का बताइए। 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का मान जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। संख्याओं +1 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए लोग, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 15। ओके, डी राइट आंसर आएगा। 63 का बताइए, 63 का क्या राइट आंसर होगा? 63 का क्या राइट आंसर होगा? टेस्ट है तो टेस्ट में हम सॉल्व नहीं करेंगे ना, सिर्फ आंसर बताना है मुझे। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1364। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,550 रुपया और 4 वर्ष में 73,205 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर पर कितनी होगी? क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। ओके, डी राइट आंसर। इसका देखिए हम सॉल्व, जो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, नहीं बन रहा है तो आप मैसेज कर देंगे, आप मेल पर भी मैसेज कर देंगे, मैं वहाँ से, या जैसे होगा वैसे मैसेज कर दीजिएगा, हम इसको अलग से क्लास ले लेंगे। ओके, लेकिन टेस्ट में हम बताएंगे नहीं, इतना बात याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? कितना राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर 256 सेंटीमीटर आएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको आप सोच रहे होंगे कि समय नहीं मिल रहा सॉल्व करने का, जल्दी जल्दी कीजिएगा। चलिए समय दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए लोग। 15 सेकेंड का, 15 सेकेंड में तो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वीडियो पे यूज कर लीजिएगा दोस्तों के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 66। चलिए सॉल्व कीजिए 66 के क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा 66 का? बताइए लोग,
इसके बाद कंप्यूटर का अभी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन बचेंगे रीडर वालों के लिए। क्या राइट आंसर होगा? देखिए 66 का राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री आएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। 67 का क्या राइट आंसर होगा? 67 का सॉल्व कीजिए। साइन 40 बाई साइन कॉस 50 हो जाएगा। ओके, जब इसे आप सॉल्व करेंगे -2 आंसर आएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या राइट आंसर होगा? 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या है? क्या राइट आंसर होगा इसका? सॉल्व कीजिए, बताइए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 96। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 बहुत ईजी है इसका, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। देखेंगे आपका स्कोर कितना आ रहा है। मैंने जितना स्कोर जनरल, ओबीसी, SC ST सबका बताया है उसके अकॉर्डिंग या उसके ऊपर आ रहा है तब तो अच्छा है, उसके नीचे आ रहा है तो मेहनत करने की ज़रूरत है। कैसे भी लाइए, ईमानदारी से लाना है, जैसे मन करे वैसे अपना मार्क्स मंगाइए। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, 98 31 आएगा, गुना कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 70 का क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व कीजिए। 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? इस तरह का सवाल मैंने आपको बता दिया है कि 10M = 12W, ऐसे टिक पर भी बताया था, आप वैसे सॉल्व कर लेंगे, हिंट दे दिया। इसका राइट आंसर आएगा 15। ओके, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ बनारस से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 AM और 11:30 बजे प्रस्थान करती है और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी? कैसे बनाएंगे इसको? इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, चूँकि 110 दिया है। ओके, 110 में हाफ से गुना करेंगे तो क्या हाफ मतलब आधे घंटे द्वारा तय की गई दूरी का निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितने समय में लग रहा है, तो फिर जो जितना दिया है जितना आएगा उसको क्या करेंगे, 140 में से 110 को घटाकर भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ए आ जाएगा। 256 सही 2/3, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 72 नंबर का दिया, यदि 990 की राशि A, B और C में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है तो B को डैश राशि प्राप्त होती है। क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 440 रुपया। कैसे सॉल्व करेंगे, सबको अनुपात में लिखिएगा और B का हिस्सा निकालने के लिए बोल रहा है। जिसका हिस्सा निकालने के लिए बोल रहा है उसको देखिए ट्रिक बता देते हैं। B अनुपात A अनुपात प्लस C सबको गुना में 990 कर दीजिएगा, निकल जाएगा। निकालिए कितना राइट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर आएगा आपका 440। ओके, डी राइट आंसर। खाद्य तेल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, बताइए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सॉल्व कीजिए। सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा यहाँ। 73 का क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, सी राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 और उनका लसम 120 है तो वे संख्याएं डैश होगी, क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथ आप अलग से, मैं जानता हूँ कि मैथ में समय लगता है बनाने के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं 2440। ओके, राइट आंसर 2440 आएगा। उसके बाद है 75, P/Q के रूप में 0.037 बार का रूपांतरण क्या होगा? ये तो आप देख कर भी बना सकते हैं, बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 37/990। ओके, सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ गया अब आपका। ओके,
कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न क्या करेंगे दोस्तों, ये रीडर वाले, स्टेनो कंप्यूटर वाले, क्या क्लर्क वालों के उसमें भी पूछा जाएगा। चलिए देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है। ईप्रोम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। ईप्रोम का पूरा नाम हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है, तो जानते हैं किसे माना जाता है, इसे माना जाता है नेक्सस को। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी और अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, किस में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रैम को। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन नहीं है, तो ये मशीन लैंग्वेज नहीं है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, प्राथमिक होता है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका इंटेलिजेंस कोसेंट। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, आपको भी पता है किसके हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है, देखिए दिया है किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है। किसे प्रेस किया जाता है दोस्तों, तो आपको भी पता है किसे प्रेस किया जाता है, बताइए, तो ये प्रेस किया जाता है Ctrl+F11। डी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इसमें बताना है निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों स्टोरेज डिवाइसेज के सही क्रम का संग्रहण करना है। ओके, बताना है आपको बढ़ते क्रम में, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा, यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है, तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में चलिए बताइए लोग, कंप्यूटर वाले ये लोग बता सकते हैं, जो लोग वो होंगे। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जानते हैं दोस्त क्या होगा, आपका बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तो बढ़ते क्रम में आपको भी पता है पहले रजिस्टर होता है, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइवर। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कंप्यूटर में लोगो क्या है। कंप्यूटर में लोगो क्या होता है, तो कंप्यूटर में लोगो आपका प्रोग्रामिंग भाषा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट का उदाहरण है। स्प्रेडशीट का आपको क्या बताना है एग्जाम्पल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। क्या होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। क्या हो जाएगा, तो आपको भी पता है, हम उसे साइबर लॉ बोलते हैं। ओके ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है। कौन सा उपाय नहीं है, तो आपको पता है कि किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए, नहीं तो वायरस डूब जाता है। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी। अब देखिए लास्ट प्रश्न, आज टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन शुरू किया गया है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक रोज़ अब टेस्ट सीरीज चलेगा, और फुल मार्क्स देख रहे हैं कि चल रहा है, तो आप अपना मार्क्स आकलन करेंगे कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम आएगा तो समझ लीजिए कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, घबराना नहीं है, कम आ रहा है तो आप मेहनत कीजिए। अभी समय है 1 महीना, आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि लेवल आपका बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके दोस्तों, देखिए इंटरफेस एक समय एक बीट ट्रांसमिट करता है। इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है। क्या राइट आंसर होगा, तो आपको भी पता है कि सीरियल। ओके,
इंटरफेस एक समय में सीरियल के रूप में एक बिट ट्रांसमिट करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज का हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त हो गया दोस्तों। हम लोग कल दूसरे टेस्ट सीरीज में मिलेंगे और आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कमेंट कर कर। जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिनसे मैं उम्मीद करता हूं, जो सभी लोग रोज़ जुड़ते हैं आप लोग मेरे से, आप लोग कमेंट कर कर अपना स्कोर बताएंगे लाइव चैट में। ठीक है, लाइव चैट तो उतना मैं रेयर केस में देखता हूँ, लेकिन कमेंट जो सेक्शन होता है, रियल कमेंट, वहाँ पर वो हमेशा अवेलेबल रहता है। वहाँ पर अपना स्कोर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर है। गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले टेस्ट सीरीज में मिलेंगे कल इसी समय पर, निर्धारित अपने समय पर। और सभी लोग पढ़ाई कीजिए और फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, पेरेंट का रिस्पेक्ट कीजिए। आइए कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय पर नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।